हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपने सपनों के घर में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये चैनल आम लोगों के लिए बनाया गया है और हमारा उद्देश्य सिविल इंजीनियर से जुड़ी सारी जानकारी लोगों तक पहुँचाने की है, जिससे एक आम इंसान भी अपने घर में लगने वाले पैसे का सही इस्तेमाल और काम करने का सही तरीके का पता हो, जिससे उसका घर अच्छा और मजबूत बन सके। क्योंकि एक आम इंसान अपने घर को बनाने के लिए अच्छा पैसा खर्च करता है, अच्छी सामग्री खर्च करता है और मटेरियल अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी का लगाता है, तो ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। उसका सही तरीके से इस्तेमाल ना होना मकान को कमज़ोर बना देता है। इसलिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए ये सब जानकारी। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी बिल्डिंग का मेन पार्ट मतलब कि आधार होता है फुटिंग। इसलिए फुटिंग को मजबूत तरीके से अच्छा सरिया डालकर बनाया जाता है। बिल्डिंग के हिसाब से ही फुटिंग होती है। देखो, फुटिंग के जो बॉटम वाले सरिये हैं उसमें दोनों तरफ एल लगा हुआ है। उसके बाद बी में देखो एल लगने का भी मेन कारण होता है, बहुत बड़ा कारण होता है, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। फुटिंग डलने के बाद हम आते हैं कॉलम पर। देखो कॉलम खड़े हुए हैं। जो कॉलम का वर्टिकल सरिया होता है वो हमेशा अल्टरनेट होता है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। सभी कॉलम इसी तरीके से होते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि जब लैप करते हैं हम तो लैप के टाइम पे हमारा जो जॉइंट है वो एक जगह ना आए, ऊपर नीचे आएगा तो जो टेंसाइल लोड है, हमारा तनाव होता है सरियों में, वो अच्छा बना रहता है, ज़्यादा लोड ले सकता है। कॉलम में लैप और रिंग दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कॉलम में साइज के हिसाब से ही, जो कॉलम का साइज, लंबाई, चौड़ाई, जो मोटाई होती है उसके हिसाब से रिंग डाले जाते हैं। देखिए इस फोटो में, इसमें जो मेन रिंग है, मेन रिंग के बाद छोटे रिंग डाले गए हैं। तो इस तरीके से रिंग होना बहुत ज़रूरी है, जिससे पकड़ बनी रहे। अगर लैप की बात करें तो वो जो जहाँ सरिया ख़त्म हो रहा है उसके बाद दूसरा जड़े सरिया जुड़ा हुआ है, ये लैप दिखाया गया है, लेकिन जो इसका लैपिंग हुई है वो गलत हुई है। ऊपर की तरीके से देखेंगे, सरिये के ऊपर सरिया आना चाहिए। सरिये में लैप करते टाइम जो ऊपर वाला सरिया होता है उसमें जैकल लगाया जाता है, जिससे ऊपर वाला जैकल, देखो जो कोने पर सरिया ये दिखाया गया है, इस तरीके से ये सही सरिया लगा हुआ है। जिस तरह से कॉलम में सरिया ज़रूरी होता है उसी तरीके से बीम में भी देखो सरिया बहुत ज़रूरी होता है। जो रिंग होता है वो लगाना बहुत ज़रूरी है, वो अच्छे तरीके से बंधा होना चाहिए। जिस तरीके से ये बीम में बांध रहा है उसी तरीके से कॉलम में बंधना चाहिए, जिससे उसकी मजबूती ज़्यादा हो। ज़्यादा इस तरीके से होगी जैसे हम रिंग को बांधते हैं तो रिंग हमारे सरियों को फैलने से रोकता है, जिससे पूरा लोड ले सकती है। बांधते टाइम उनके बीच की स्पेसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं लैपिंग की। देखो जो सरिया होता है वो हमारा 12 मीटर का सरिया होता है और 12 मीटर होने के बाद उसमें अगर आगे सरिया जोड़ेंगे तो लैपिंग करने की ज़रूरत होगी, मतलब जो सरिया को जोड़ने का काम होगा। तो जो सरिया को जोड़ा जाता है वो 50 इंटू डाया, उस हिसाब से जोड़ा जाता है, जिससे एक सरिया दूसरे सरिये के ऊपर आ जाती है या साइड से होकर के चली जाती है। उसके बाद उसमें रिंग डाल दी जाते हैं, जिससे उसका बॉन्ड अच्छा बन जाता है। सरिये को लैप करने के कई तरीके होते हैं और ये कई कारणों से डाला जाता है, जिससे हमारी बिल्डिंग अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छा लोड झेल सकें। इसीलिए इसमें लैप अलग तरीके से दिया जाता है और इसका तरीका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। बीम में हमेशा हॉरिजॉन्टल सरिया डाला जाता है और जो बीम के ऊपर लोड आता है वो वर्टिकल लोड आता है। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, वर्टिकल लोड ऊपर से लोड आता है बीम पे, और जो लोड आता है उसके बाद वो बीम नीचे को झुकने की कोशिश करता है। प्लस के निशान है वहाँ ऊपर से लोड आएगा, जो माइनस के निशान है वहाँ से वो सरिया नीचे को खींचेगा। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीम में सरिये का डिज़ाइन भी इसी तरीके से किया जाता है, जहाँ माइनस का निशान है वहाँ एक्स्ट्रा सरिये डाल दिए जाते हैं, जिससे कि वहाँ वो प्लस हो सके, मतलब लोड पूरा ले सकें। और जो जहाँ प्लस है उसमें नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा सरिया डाल दिए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो बीम होता है ना उसमें सरिया का बहुत योगदान होता है, वही आपकी बिल्डिंग का पूरा लोड लेते हैं। देखिए लैप किस तरीके से करते हैं। सरिये का लैपिंग कभी भी बीम के सेंटर में नहीं करना चाहिए, इससे
उसकी मजबूती कम हो जाती है। ऊपर वाले सरिये में आप कर सकते हैं क्योंकि टेन से लोड नीचे की तरफ झुकता है, तो बीम के ऊपर में हम लैप कर सकते हैं। नीचे में जो लैप करते हैं वो हमेशा जॉइंट का करते हैं। इस बेस का बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए जैसे इसमें दिखाया गया है, जो ऊपर वाल की तरफ लैप होगा वो सेंटर में आना चाहिए, जो टॉप सरिया होता है बीम का। और जो बॉटम सरिया होता है उसमें अगर लैप आ रहा है तो वो हमारा हमेशा कॉलम के ऊपर आना चाहिए, जिससे हमारा जो लोड है वो पूरा कॉलम के ऊपर आ जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमको। लैप होता है वो हमेशा L/4, मतलब जो बीम की लंबाई है उसका चौथा हिस्सा सरिये का लैप दिया जाता है, जिससे हमारी मजबूती पूरी बनी रहे। और बीम के दोनों हिस्से में L देना बहुत ज़रूरी है। सरियों में L लगाना चाहिए, वही हमारे तनाव को ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है। बीम पर जब लोड आता है तो वो नीचे की तरफ झुकने की कोशिश करता है, तो जो अगर सरिये में हम L लगा देंगे तो कॉलम से कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो L लगा होता है वो बीम को नीचे झुकने से रोकता है। इसलिए बीम में L लगाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए फुटिंग में भी L लगाया जाता है। L लगाने का मेन कारण यही होता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसी बहुत सी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो ज़्यादा जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर जाकर हमारी और वीडियो देखें। सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारी वीडियो सभी लोगों तक जाएं, जिससे वे अपने घर में लगने वाले पैसे का सही इस्तेमाल सही तरीके से करा सकें। क्योंकि हर इंसान अपने मकान बनाने के लिए इंजीनियर तो रख नहीं सकता, तो अगर उसकी जानकारी सभी लोगों को होगी तो उस तरीके से काम तो करा ही सकते हैं। ना होता क्या है, लोग पैसा तो लगाते हैं लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं होता, तो ना मकान को मजबूती मिलती है, काम पूरा होता, सरिया पूरा लगता है, सीमेंट अच्छा लगता है, लेकिन मजबूती में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम से मकानों में दरार आ जाती हैं, या तो कोई मकान बैठ जाता है, कॉलम बैठ जाता है, सीलन आ जाती है। ऐसे बहुत से कारण, बहुत सी समस्या ऐसी हो जाती हैं। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल पर जाकर और वीडियो देखें, जानकारी प्राप्त करें और दूसरों लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। जितने ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी उतना ही अच्छा होगा, सभी को सहायता मिलेगी अपना घर बनाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके घरों में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। हमारा सिर्फ एक यही मानना है कि अपने घर का इंजीनियर खुद बने, कोई मिस्त्री आपको पागल ना बना सके, कोई ठेकेदार आपको पागल ना बना सके। ना होता क्या है, मिस्त्री कुछ कहता है, ठेकेदार कुछ कहता है, काम कुछ और होता है, पैसा पूरा लगता है, काम आधा होता है, मजबूती आधी मिलती है, तो नुकसान किसका? मालिक का। मालिक ने तो मटेरियल पूरा दिया, सीमेंट भी अच्छा लाया, सरिया भी अच्छा लाया, डाला ही पूरा, लेकिन क्या हुआ, तरीका गलत हो गया डालने का, तो जितनी भी मेहनत की, जितना ही पैसा लगा, सब बेकार, उसमें मकान में दरार आ जाएंगी। नुकसान किसका? मालिक का। ठेकेदार अपने पैसे लेके घर चला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग जागरूक हों और अपने घर का काम अच्छे से कराएं। कम से कम जो पैसा लोग लगाते हैं उसका सही यूज़ तो हो। हम आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका, और चैनल सब्सक्राइब कर दो, फिर हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल पर